आने वाले 22 के चुनाव के लिए आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हिंदू आर्मी द्वारा आयोजित की गई, जहां पर सबसे अलग मांग को लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी, संस्थापक सुनील त्रिपाठी, हिंदू आर्मी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। हिंदू आर्मी ने बताया कि अपने साथ किस तरह से 8 अगस्त के आंदोलन के बाद कई तरह की यातनाएं हुई और उन्हें इस मांग को लेकर, जो उनकी मांग थी, उसको लेकर जेल में डाल दिया गया। तिहाड़ की यातना का उन्होंने बखान किया और बताया कि किस तरह से उनका आंदोलन चलता रहा। हिंदू आर्मी लगातार कई विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलित है। वहीं उन्होंने आने वाले 22 के चुनाव में बीजेपी सरकार बनाने का भी दावा किया। उन्होंने कहा हिंदू आर्मी 22 के चुनाव में बीजेपी का परचम लहराएगी और लखनऊ को लक्ष्मणपुरी नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मिलेगा। देखने की बात है कि उन्होंने मुस्लिम वर्ग पर भी निशाना साधते हुए बताया कि किस तरह से आज लव जिहाद, बॉलीवुड जिहाद और जमीन जिहाद चरम पर है। आइए डालते हैं इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर कि किस तरह से उन्होंने एक विशेष वर्ग को साधते हुए बताया कि किस तरह से लव जिहाद, बॉलीवुड जिहाद और जमीन जिहाद हो रहा है। और उन्होंने ये भी दावा किया कि आने वाला विधानसभा चुनाव में बीजेपी का परचम लहराएगा। नहीं, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आदरणीय सुधाकर चतुर्वेदी जी, जो मालेगांव के आरोपी जो निर्दोष थे, वो 10 वर्ष सजा काट के आए, जेल से निकले। हमको हिंदू आर्मी चीफ के हैसियत से वहां तिहाड़ में भेज दिया गया, जंतर मंतर से 8 अगस्त के कार्यक्रम में अंदर तिहाड़ में भेज दिया गया। तो और दूसरा 2022 में हम किसके साथ हैं, हिंदू आर्मी का रुख क्या है इस चुनाव में, तो इन्हीं 3 बिंदुओं पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। अच्छा, रोजगार के लिए सभी पार्टियां कह रही हैं और कहीं ना कहीं रोजगार देने में असक्षम है, तो हिंदू आर्मी इस पर क्या कहना चाहती है? देखिए, रोजगार पे हिंदू आर्मी का पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है, गोलमोल नहीं है। हिंदू आर्मी का साफ साफ ये कहना है कि जो रोजगार पे डाका डालने वाले हैं वो कौन है, ये बात इस पूरे राष्ट्र को समझना चाहिए। रोजगार पे डाका डालने वाले वही हैं जो शरीयत से चलते हैं। रोजगार पे डाका डालने वाले वही हैं जो 12 वर्ष की बच्ची से विवाह करके 5-5 एक बच्चियों से बच्चे पैदा करते हैं और 25 से 30 कर देते हैं। रोजगार पे डाका डालने वाले वही हैं जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। असल में रोजगार 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 सारी पार्टियां चिल्ला रही हैं। सारी पार्टी के प्रवक्ता जो है बिना मतलब के बहस करते हैं टीवी डिबेट्स में। मैं समझता हूँ डिबेट्स का कोई मतलब नहीं है। वो कोई योगी जी से रोजगार मांग रहा है, कोई प्रधानमंत्री मोदी जी से रोजगार मांग रहा है। रोजगार पे असली डाका डालने वाला है कौन? जो टैक्स नहीं देता है, जो बेसिकली टैक्स देता ही नहीं है और जो सिर्फ बच्चा पैदा करने का काम करता है, बच्चा पैदा करके वोटों में कन्वर्ट करने का काम करता है। रोजगार पे डाका डालने वाले वही हैं जो यहाँ पे मिड डे मील खाते हैं और जाके मदरसों में जो है आतंकवाद का जो है एक शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो रोजगार मिलेगी कहां से? 50 लोग जब लाइन में खड़े होते हैं, 50 लोगों में 45 लोग तो रोहिंग्या के होते हैं, तो हमारे सनातनी और राष्ट्रवादी लोगों को रोजगार मिलेगा कहां से? तो रोजगार चलाना बेकार है। लेकिन यूपी में तो राम राज्य की सरकार है ना, फिर रोजगार क्यों नहीं? यूपी में राम राज्य की सरकार 4.5 वर्ष से है ना। राम राज्य की सरकार के 800 वर्षों की गुलामी के बाद जो है एक उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, तो कहां से जो है 4.5 वर्ष में राम राज्य आ जाएगा? समय लगेगा। उस पर ईश्वरीय योगी जी, मोदी जी काम कर रहे हैं। जमीन जिहाद आपका मुद्दा रहता है हमेशा, क्या है ये? जमीन जिहाद मुद्दा ये है कि जो आपने देखा होगा, जब एक कट्टरपंथी समाज जो इस्लाम को मानता है, जब उनके अंदर मूर्ति पूजा नहीं है, तो वो हर जगह कहीं भी सरकारी जमीनों पे एक मजार बना लेंगे और मजार बना के वहां पे हरी चादर डाल देंगे। उसी को जमीन जिहाद कहते हैं और उसके लिए हिंदू आर्मी प्रॉपर जो है लड़ाई लड़ रही है, हटवा भी रही है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर से क्या नाराजगी है? भीम आर्मी चीफ, पहली बात तो भीम कोई शब्द नहीं, भीम महाभारत का शब्द है। इन्होंने भीम को, भीम और मीम जो इन्होंने इस्लाम से जोड़ दिया है, मैं समझता हूं कि वो निरर्थक शब्द है। और रही बात चंद्रशेखर रावण की, तो वो पीएफआई का दलाल था, दलाल है और मुझे लगता रहेगा, वो वापस नहीं आने वाला है। और आपको बता दें, बार बार चंद्रशेखर रावण आप लोग नाम लेते हैं, बड़ा शुद्ध नाम है, बड़ा शुभ नाम है, हमारे राष्ट्र का शहीद नाम है चंद्रशेखर,
जो चंद्रशेखर आजाद रूप चंद्रशेखर तिवारी हुआ करते थे, और रावण हमारे, ठीक है वो विधर्मी था, उन्हें किडनैप किया सीता का और उसमें राम ने वध किया, लेकिन वो महाज्ञानी था, उसके जूते के धूल में भी नहीं है ये चंद्रशेखर रावण उर्फ नसीमुद्दीन। तो नाराजगी तो रहेगी, ये जात पात में हम लोग को बांटने का काम कर रहा है, तो नाराजगी क्यों नहीं रहेगी चंद्रशेखर रावण से? बिल्कुल। मदरसों को किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? मदरसे आतंकवाद का एक ऐसा विद्यालय है, जितने भी घुसपैठिए हैं वहां पे आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, और मदरसों से इसलिए भी नाराजगी है कि हमारे टैक्स का पैसा जो राज्य सरकारें हैं वो मदरसों में अनुदान देती हैं, तो बिल्कुल हमारे संसाधन पे ये डाका डालने वाले लोग हैं, तो मदरसों से इस वजह से नाराजगी है। और अगर हेमंत बिस्वा शर्मा ने अगर मदरसा बंद किया है तो बहुत अभिनंदन के पात्र हैं। योगी जी ने उसको आज की आधुनिकीकरण से जोड़ने का प्रयास किया है तो बहुत अभिनंदन के पात्र हैं। और मदरसों से नाराजगी ये है कि आज 70-72 सालों से मदरसों के नाम पे, फर्जी मदरसों के नाम पे हमारे टैक्स का पैसा राज्य सरकारें इन इस्लामिक दलालों को दे देती थी, इन कट्टरपंथियों को दे देती थी, जो बड़े भाई का पैजामा और छोटे भाई का कुर्ता पहनते थे। करेक्ट है? तो इस वजह से मदरसों से नाराजगी है। मदरसों में बम विस्फोट होता है, मदरसों में आतंकवाद सिखाया जाता है। अभी बिहार के पटना के बगल में एक शहर है, वहां पे मदरसों में बड़ा बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें वहां का मौलवी भी मारा गया। तो एक बड़े बड़े साक्ष्य हैं, तो क्यों ना विरोध किया जाए? गोलमोल बात करना हिंदू आर्मी का काम नहीं है। बिल्कुल। 21 वर्ष की आयु पे जो आप लोगों का एक मुद्दा है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कि लड़कियों की शादी 21 वर्ष की आयु पे होनी चाहिए, बताइए क्या कहना? देखिए 21 वर्ष के लिए तो मोदी जी अभिनंदन के पात्र हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं जो है एक बहुत बड़ा जो लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है, ये बहुत ही सुंदर कार्य है। मैं अभिनंदन करता हूं इस कानून के लिए, लेकिन इस कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए। लेकिन इस कानून के साथ हमारे संस्थापक हिंदू आर्मी सुनील त्रिपाठी जी और राष्ट्रीय संयोजक सुधाकर चतुर्वेदी जी ने हमें ये सुझाव दिया है हिंदू आर्मी को कि इस मांग को भी हम दोहराएं कि सिर्फ न्यूनतम आयु लड़कियों की न तय किया जाए, जो बड़े भाई का पैजामा और छोटे भाई का कुर्ता पहन के और दाढ़ी रख के और जो गोल टोपी पहन के, सफेद टोपी पहन के आते हैं, और 75 वर्ष के होने के बावजूद, 65 वर्ष के होने के बावजूद जो 14 वर्ष की बच्ची से विवाह करते हैं, जबकि उसका मानसिक तौर और शारीरिक तौर पर वो तैयार नहीं होती है। तो इस मुद्दे की भी मांग हम कर रहे हैं योगी जी से और मोदी जी से कि आप न्यूनतम आयु लड़कियों की आपने तो तय कर दी, अभिनंदन के पात्र हैं, लेकिन इन जो आक्रांता हैं, जो आज भी जो है हमारे संसाधन पे पल रहे हैं, हमारे टुकड़ों पे पल रहे हैं, इन आक्रांताओं का जो जनसंख्या बढ़ाने का लक्ष्य है, इसको कम करिए और इनकी आयु बिल्कुल ही 65 और 70 वर्ष, ये जो 14 वर्ष से कर लेते हैं, उसको अपराध की श्रेणी में और जेल डालने की श्रेणी में आपको कानून लाना चाहिए। बॉलीवुड जिहाद भी मुद्दा रहा है आपका, किस तरह का मुद्दा है ये, और बॉलीवुड जिहाद क्या है? देखिए बॉलीवुड जिहाद भी यही इस्लामिक, सारे वही इस्लामिक कट्टरपंथी यही आक्रांता है। ये कभी अपने प्रॉफिट मोहम्मद पे सिनेमा नहीं बनाते, ये कभी राधे बनाएंगे तो बजरंगी भाईजान बनाएंगे। अरे मेरे बजरंग बली भाईजान कहां से हो गए, आप मुझे बताइए। तो ये विभिन्न तरीके से ये फिल्मों के अंदर उर्दू जिहाद करते हैं। और जी जी, अब आप आमिर खान के देखिए, हमारे संस्थापक जी कह रहे आमिर खान ने अभी तीसरी विवाह किया हुआ। आप मुझे बताइए कि देश में उसके करोड़ों फॉलोवर हैं, आज हिंदू समाज जो सनातन समाज के बच्चे हैं वो क्या सीखेंगे कि हाँ हमें 3 विवाह करना चाहिए? हमारी प्रथा में 3 विवाह तो नहीं है। ये सब विधर्मी है। बॉलीवुड बहुत बड़ा जिहाद है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारे सनातन संस्कृति को तोड़ने का। फिल्मों के माध्यम से ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और ये जो हम लोगों ने बॉलीवुड जिहाद के बारे में बात की थी, इन्होंने कैंपेन चलाया, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपने देखा होगा। आपको बहुत सारे राष्ट्रवादी लोग जो बॉलीवुड में थे वो राष्ट्रवाद की बात करने लगे। चाहे आप कंगना रनावत को ले लीजिए, चाहे आप अभी कैटरीना कैफ ने उससे शादी की, कोई एक एक्टर है विकी कौशल से, तो कहीं ना कहीं घर वापसी का वहाँ भी कार्य चालू हुआ है। कहीं ना कहीं इनके कैंपेन का असर वहाँ तक पहुँचा है। तो हम लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो वो वहाँ तक जा रहा है। देखिए हिंदू आर्मी कोई भी कैंपेन अगर चला रही है, चाहे वो जमीन जिहाद का हो, लव जिहाद का हो, लव जिहाद पे आपने देखा कि वो कैंपेन का इतना असर हुआ कि आज योगी जी ने उस पर कानून बना दिया है। आप समझिए लव जिहाद, सिर्फ लव जिहाद बड़ा सुनने में आसान लगता है, लेकिन हमारी बच्चियों को बहला फुसला कर ले जाकर धर्मांतरण कर नहीं करती हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है, उनका जीवन बर्बाद कर जाता है, उनके साथ हलाला किया जाता है। तो इस वजह से लव जिहाद में भी हम लोग कैंपेन चला रहे हैं। ठीक है, आप लंबे है मांग
कर रहे हैं, ये तो मांग हम कर रहे हैं, ये लक्ष्मणपुरी है जी। हम लोग लक्ष्मणपुरी ही कहते हैं। हाँ। और ये लक्ष्मणपुरी अगर 2022 के चुनाव में हम लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, योगी जी का सरकार बनने वाली है और ये हमें गिफ्ट के रूप में जो है 2022 के चुनाव के बाद लखनऊ लक्ष्मणपुरी के रूप में मिल जाएगी, हमें पूर्ण विश्वास है। और जो चीज़ आप ये कह रहे हैं कि लखनऊ को लक्ष्मणपुरी करने का मांग कर रहे हैं, ये मांग इसलिए कर रहे हैं कि ये लक्ष्मणपुरी थी, इसको लखनऊ किया गया जी। हम उसको वापस चाहते हैं। देखिए ऐसा है, जहां तक लक्ष्मणपुरी की बात है जी। तो लखनऊ तो कभी था ही नहीं। ये लखनऊ की सरजमी नहीं है, ये नवाबों का शहर नहीं है, ये भगवान राम के अनुज लक्ष्मण जी का नगरी है, ये लक्ष्मण नगर है और इसके साक्ष्य मौजूद हैं। और आपको बता दें, इमाम बाड़ा कोई इमामों का बाड़ा नहीं है, वो हमारा हिंदू मत्स्य भवन है। रूमी दरवाजा कोई रूमी दरवाजा नहीं है, वो हमारा श्री राम द्वार है। और आपको बता दें, योगी जी के नियत पे कोई डाउट नहीं है। हमने उनसे उपहार में मांगा है कि हम आपको 2022 में मुख्यमंत्री का उपहार देंगे, आप हमें लक्ष्मणपुरी देंगे। ये लखनऊ नहीं है, जैसे उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय आपने देखा मुगल सराय को किया, इसी तरीके से प्रयागराज किया, जो इलाहाबाद था। अरे कहां से अल्लाह वल्लाह यहाँ आ गया भारत में भाई? ये आक्रांता आके हमारी बिल्डिंगों को तोड़ के अल्लाह मल्लाह करने लगते थे। तो मैं समझता हूं जिस तरीके से अलीगढ़ हरिगढ़ हुआ, उसी तरीके से लखनऊ लक्ष्मणपुरी होने जा रहा है।